हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, उनके आसपास में जो भी केवी होती है वहाँ पे देने जाते हैं इंटरव्यू और कई लोग बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा। तो अभी तक मैंने जितने भी केवी में इंटरव्यू दिया है उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सभी केवीएस में अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि जैसे वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेना चाहते हैं। जैसे कि कई जगह वाकई इंटरव्यू होता है कि आप जाइए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपका इंटरव्यू होगा। और कई जगह बहुत भीड़ होने के कारण वहाँ पे पहले रिटन टेस्ट ले लिया जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन कम हो जाती है और फिर 1 राउंड में इंटरव्यू होता है या 2 राउंड में इंटरव्यू होता है, वो भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और फिर वहाँ पे कितने पैनल में लोग हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो मैं अपना 2 दिन का एक्सपीरियंस बताऊंगी, जिसमें से मैं देखती हूँ कि अगर लंबा वीडियो होगा तो सिर्फ 1 दिन का बताऊंगी, अगर ये थोड़ा छोटा वीडियो होगा तो फिर मैं 2 दिन वाला बताऊंगी। तो फर्स्ट डे, जैसे कि जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी केवीएस में एफएस बीटा, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो ये तो सभी को पता होगा कि वहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। फिर भी वहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि हाँ वो लोग पैर भी कर देते हैं, ऐसा है, पहुँच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो प्रिंसिपल, एचएम, जो टीचर आपको जानते भी हैं वो भी आपके साथ उस दिन ऐसा बिहेव करेंगे कि वो आपको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो मैं भी गई थी और सभी लोग गए थे, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी उस दिन। फिर उस समय रिटन टेस्ट हो रहा था, तो मैं रिटन टेस्ट में लेट से पहुंची थी। फिर रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट के बाद कट ऑफ आया 30 मार्क्स का टेस्ट। सभी लोग पूछते रहते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। 1 लाइनर का मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको 1 और 2 वर्ड्स में उसका आंसर देना था। तो वो 30 क्वेश्चन थे 5 सेगमेंट से। 5 सेगमेंट में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पेडागॉजी और करंट से क्वेश्चन थे। करंट से 2 क्वेश्चन थे और 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 3 क्वेश्चन जो थे वो इधर उधर से थे। लेकिन नेफ्रोलॉजी से क्वेश्चन था। और जो भी मुझे याद आएगा फिर मैं दूसरे वीडियो में एक वीडियो शेयर करूँगी कि रिटन टेस्ट में क्या क्या था। अब आते हैं इंटरव्यू पे। फिर जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, क्योंकि वहाँ पे 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, तो उनमें से 48 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। मेरा नंबर 6 था। 6 नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। फिर भी उसमें बहुत टाइम लगा। फिर मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे एच मैम थी और जो चेयरमैन होते हैं, हर केवीएस के एक चेयरमैन होते हैं जो कि जहाँ के लिए केवीएस होता है उसका जो हेड होता है। लाइक एयरफोर्स में मैं गई थी, तो जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं वो आए थे और एच मैम थी। तो एंट्री के साथ ही मैम ने बोला कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए, क्योंकि आपके बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता रहता है, क्योंकि जो भी आप फॉर्म पे लिखे होते हैं वो पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसा उन्हें लगा कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो रियली जैसा एक टीचर का होना चाहिए उतना परफेक्ट हैंड राइटिंग मेरा नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और मैंने 2 लाइन लिख दिया। उसके बाद में फिर श, स, श, इनकी उच्चारण या फिर जो लिखने का तरीका है, स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, उन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर इंटर डिसिप्लिनरी क्या है ये पूछा गया और फिर बोला गया कि आप ऐसे पढ़ाइए कि उसमें वो सब्जेक्ट इंटर डिसिप्लिनरी होना चाहिए और 2 मिनट टाइम है। तो मैंने एक पोएम उठाया और उससे मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू की। फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ था उस चीज़ों को बताया गया और फिर बोला गया कि इन सारी चीज़ों में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये था मेरा केवीएस एफएस बीटा में इंटरव्यू। और भी कुछ क्वेश्चन थे जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी था कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं, बड़े थोड़े बड़े, कुछ बच्चे आजकल उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो उनको छोटे बच्चों के साथ में कैसे तालमेल बैठाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो और भी जो दूसरी जगह मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।